आइए नाजरीन, हम आपको ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी के सीजन 6 की एपिसोड 2 और 3 का हाल सुनाते हैं। जब कमांडर लुकास तुर्क गुलामों को बचा लेता है तो देखने वाले सब हैरान होते हैं कि ये बहादुर आखिर कौन है। फिर कमांडर लुकास खुद ही अपना तारफ करवाता है, कहता है कि ये सब जान लें, मैं सरहदों के तमाम तकफुरों का कमांडर लुकास यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ, गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब से हूँ। अगर किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की तो अंजाम इबरतनाक होगा। फिर कमांडर लुकास को उसका आदमी बताता है कि खलीफा का वजीर सरहदों के पास आ रहा है। कमांडर लुकास कहता है कि खुफिया दस्ते रवाना कर दिए जाएं, खलीफा का वजीर तो आज जरूर मरेगा। इधर उस्मान अपने सिपाहियों को बताता है कि खलीफा का वजीर आ रहा है, इसलिए उसे जाकर सबसे पहले हमारी तरफ आने की दावत दो। फिर रात के वक्त उस्मान बाला के साथ अपने खेमे से बाहर आता है, जहां सिपाही उस्मान के नाम के नारे लगाते हैं। फिर उस्मान अपने लोगों से कहता है कि ऐ लोगों, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो यकीनन बुराई गालब आएगी। ये जगह सिर्फ हमने तलवारों ही से हासिल नहीं की, बल्कि इन माओं की दुआओं से हासिल की है। सब लोगों ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी है। जब मुश्किल वक्त गुजर जाए तो अच्छा वक्त भी आता है। ये खुशियाँ सबको मुबारक हो। चलिए अब दस्तरखान बिछाइए, सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर तमाम लोग दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, जबकि उस्मान बुरान से कुछ सुनाने को कहता है। बुरान सुनाने लगता है और फिर सिपाही इस पर रक्स करने लगते हैं और खूब महफिल सजती है। इसी दौरान गोंजा उठकर अपने खेमे में आ जाती है। गोंजा की नौकरानी कुछ कपड़े सेट कर रही होती है। गोंजा पूछती है ये क्या है, तो नौकरानी बताती है कि ये कपड़े बाला ने भेजे हैं, एल्जियम खातून के बच्चे के लिए तैयार किए गए थे। गोंजा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। गोंजा कहती है ये कपड़े मैं हरगिज इस्तेमाल नहीं करूंगी, ये नहुस्त है, और गुस्से में सारा सामान उठाकर खेमे से बाहर लाकर आग में फेंक देती है। नौकरानी और अलाउद्दीन दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और कपड़े जलाने के बाद रोने लग जाती है और खेमे में चली जाती है। अलाउद्दीन परेशान खड़ा होता है कि ऊपर से ओरिहान आ जाता है और पूछता है कि गोंजा अब कैसी है। अलाउद्दीन बताता है कि एल्जियम और उसकी औलाद की मौत का बहुत गहरा असर हुआ है उस पर। वो मंजिर वो भुला नहीं पा रही, अक्सर सदमे में रहती है। और रेहान कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसी दौरान फातिमा उनकी बहन आ जाती है। फिर काफी देर वो बहन भाई गपशप करते रहते हैं। इधर खलीफा के वजीर उमर के पास उसका खादम कोई पैगाम लेकर आता है और वजीर को एक नक्शा दिखाता है। वजीर और उसका नौकर अभी बातचीत कर रहे होते हैं और ऊपर से सराय पर कुछ नामालूम अफराद हमला कर देते हैं। ये लोग वजीर को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन एक नकाब पोश बड़ी महारत से लड़ते हुए वजीर को बचा लेता है। वजीर उमर उस नकाब पोश से पूछता है कि कौन हो तुम और मुंह क्यों छुपाए रखा है, लेकिन नकाब पोश किसी बात का जवाब नहीं देता और बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। वजीर का नौकर कहता है कि जनाब, यहाँ आपकी जान को खतरा है, हमें चलना चाहिए। वजीर कहता है हरगिज नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इधर करासी सरदार अपने सरदारान से मीटिंग करता है और एक सरदार से पूछता है कि उस्मान तुम्हारी सरजमीन पर आकर बचकर कैसे जा सकता है। उसका बेटा आया और जंग रुकवा कर चला गया और तुम्हें खबर तक न हुई। अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। अब से मुझे उस्मान की हर हरकत की खबर होनी चाहिए। फिर करासी का आदमी उसे बताता है कि सरदार संजार खलीफा के वजीर तक पहुंचने वाला है। सरदार कहता है बहुत अच्छे, अगर उस्मान दीवान मुनक्कद कर रहा है तो हम खलीफा के वजीर को दावत देकर मजीद शोहरत पाएंगे। इधर बुरान उस्मान सरदार की दावत लेकर वजीर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वजीर उसकी बात कुछ खास तवज्जो से नहीं सुनता। बुरान उस्मान की तरफ से दावत का पैगाम देता है, मगर वजीर कुछ खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता और कहता है कि हम पहले सबसे ताकतवर सरदार के पास जाएंगे और अगर वक्त मिला तो उस्मान से भी मिल लेंगे। इसी दौरान करासी साहब का आदमी दावत का पैगाम लेकर आ जाता है, जिसके जवाब में वजीर दावत कबूल कर लेता है। इसी पर एपिसोड 2 और 3 का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें।